देखिए बच्चे, अब हम रैंडम मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। रैंडम मोशन क्या कहता है कि मोशन हैविंग नो स्पेसिफिक पाथ, मतलब ऐसा मोशन जिसमें कोई फिक्स्ड पाथ नहीं होता है। दैट इज पार्टिकल्स मूव इन अ zigzag मैनर एंड नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन। zigzag मैनर में मूव करते हैं। zigzag मैनर मतलब उनकी कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन हो सकती है, कोई स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन नहीं होगी। उसको हम बोलते हैं कि पार्टिकल इज इन रैंडम मोशन। देखिए बच्चे, फॉर एग्जाम्पल मोशन ऑफ बटरफ्लाई। आप सबने बटरफ्लाई को ऑब्जर्व किया होगा डेली लाइफ में। आपने देखा होगा कि बटरफ्लाई पर्टिकुलर एक फिक्स लाइन में मूव नहीं करती है, वो किसी भी जिगजैग मैनर में मूव कर रही होती है। अ फिश इन द सी, जो सी होती है, सी के अंदर जब हम फिश के मूवमेंट को अगर हम कभी कहीं पर भी पॉन्ड में अगर ऑब्जर्व करें तो वहां पर जो फिश होती है एक पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही होती है, कभी भी किसी भी डायरेक्शन में मूव करने लग जाती है। तो ये बेस्ट एग्जांपल है रैंडम मोशन का। और काइट इन द स्काई, काइट इन द स्काई मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो काइट को तो फ्लाई करते ही हैं। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि काइट की पर्टिकुलर कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती है, वो भी किसी भी डायरेक्शन में मूव करने लग जाती है। जो सेकंड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। सेकंड पॉइंट क्या है हमारे पास? सेकंड जो टाइप है हमारे मोशन की वो है ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन क्या होती है? मैंने आपको बताया था कि ट्रांसलेशनल मोशन पाथ पर डिपेंड करती है कि किस टाइप का पाथ हमने सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पर हम ट्रांसलेशनल मोशन के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसलेशनल मोशन, मोशन इन विच all points of a moving body move uniformly in the same line or direction। ट्रांसलेशनल मोशन वो मोशन होता है जिसमें सारे पॉइंट्स एक मूविंग बॉडी के मूव यूनिफॉर्मली इन द सेम डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में वो पार्टिकल मूव कर रहा होता है उसी में उसके सारे के सारे जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बोट सेलिंग इन द सी, जो सी होती है, सी के अंदर जब बोट मूव कर रही होती है तो वो इस तरीके से जिगजैग मैनर में मूव नहीं करती है। ये सी है, इस सी के अंदर बोट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाती है, जिस भी डायरेक्शन में उसने जाना होता है। सेकेंड एग्जाम्पल इज कार और बस मूविंग। जो कार की मूवमेंट होती है, बस की मूवमेंट होती है, जो ड्राइवर होते हैं उनको पता होता है कि किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में कार को मूव करना है, बस को मूव करना है। वो भी एक पर्टिकुलर फिक्स पाथ पे जाते हैं। वो ऐसे नहीं करते हैं कि कभी इस डायरेक्शन में चले गए, फिर इस डायरेक्शन में चले गए, फिर इस डायरेक्शन में। डिपेंड ऑन द पाथ, किस पाथ पर उन्हें जाना है वो उनका पहले से ही फिक्स होता है। तो ट्रांसलेशनल मोशन वो मोशन होता है जिसमें सारे पॉइंट्स जो मूविंग बॉडी के होते हैं मूव यूनिफॉर्मली इन द सेम लाइन और डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल बोट सेलिंग इन द सी एंड कार और बस मूविंग। अब हम इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे बच्चे। हमने आपको बताया था कि टाइप्स क्या क्या होते हैं इसके। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन। फर्स्ट वन इज रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है? रेक्टिलिनियर मोशन देखिए बच्चे, इसका फर्स्ट टाइप है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर का मतलब होता है स्ट्रेट। दैट इज, अगर मैं बात करूं तो इसमें जो मोशन होता है इज इन अ स्ट्रेट लाइन। इसमें मोशन क्या होता है? स्ट्रेट लाइन में होता है। फॉर एग्जाम्पल एनीथिंग, कुछ भी जो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होता है वो रेक्टिलिनियर मोशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो मैंने एग्जाम्पल लिया है कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड। कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, जहां पर कोई भी कर्व नहीं होगा, एकदम स्ट्रेट रोड जा रही होगी, वो हमारा एग्जाम्पल होगा रेक्टिलिनियर मोशन का। जहां पर कोई भी टर्न नहीं होगा, स्ट्रेट रोड होगी, वहां पर हमारा क्या होगा? रेक्टिलिनियर मोशन। सेकेंड वन इज कर्वीलिनियर मोशन। नाम से ही पता चल रहा है मोशन कैसा होगा इसमें। मोशन ऑन अ कर्व्ड पाथ।
स्टूडेंट्स ने अपनी डेली लाइफ में रोड को ऑब्जर्व किया होगा। हमेशा स्ट्रेट रोड तो होती नहीं है, कभी कर्व रोड भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, कार मूविंग ऑन अ कर्व रोड, इस टाइप की कर्व रोड होती है ना, उसकी जो मूवमेंट होती है वो कर्व फॉर्म में होगी। फिर कई बार आपने देखा होगा कि कोई जो रोड होती है वो उसकी डायरेक्शन इस तरीके से बनी होती है कि वो कर्व फॉर्म में दिख रही होती है हमें। अगर हम उसको दूर से कहीं एक पर्टिकुलर पोजीशन पे खड़े होकर देखें तो अगर ऐसी रोड है वहां पर जो मूवमेंट होगी वो कर्व फॉर्म में ही होगी। थर्ड पॉइंट इज सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है बच्चे? यहाँ पर जो मोशन होगा सर्कुलर पाथ पर होगा। फॉर एग्जाम्पल, इसका क्या एग्जाम्पल होगा? बेस्ट एग्जाम्पल, सबसे पहला एग्जाम्पल मैं लूंगी अर्थ अराउंड द सन। जो अर्थ होती है वो सन के अराउंड कैसे मूवमेंट कर रही होती है? सपोज कर लीजिए दिस वन इज द सन, रिप्रेजेंटिंग टू द सन, और अर्थ मूव कर रही है अराउंड द सन, तो उसकी जो मूवमेंट है सर्कुलर पाथ में होगी। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल इज व्हील्स ऑफ कार और बस, या अगर हम साइकिल के व्हील की भी बात कर लें तो जो व्हील होता है वो एक फिक्स्ड पोजीशन पे मूव कर रहा होता है इन द सर्कुलर पाथ। ठीक है। थर्ड, स्टोन टाइड टू अ स्ट्रिंग। स्टोन टाइड टू अ स्ट्रिंग, इसमें क्या होगा बच्चे? जब हम स्टोन की बात करेंगे, अब स्टोन टाइड टू अ स्ट्रिंग का मतलब ये नहीं है कि एक स्ट्रिंग ली है हमने उसके साथ स्टोन टाई कर दिया है तो ये हमारा सर्कुलर मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। स्टोन टाइड टू अ स्ट्रिंग का मतलब है कि एक पर्टिकुलर पर्सन है जिसने अपने हैंड में एक स्ट्रिंग ली हुई है, उसके साथ स्टोन को टाई किया हुआ है और वो उसको रिवॉल्व कर रहा है। जो उसकी रिवॉल्व करने की पोजीशन है वो एकदम फास्ट होनी चाहिए। अगर वो स्लो रिवॉल्व करेगा स्टोन को, टाई अगर उसने स्ट्रिंग के साथ टाई किया होगा तो वो उसको हार्म करेगा, इसलिए मूवमेंट फास्ट होनी चाहिए और वो जो मोशन होगा वो सर्कुलर मोशन होगा। क्लियर है?